जी नमस्कार। आप सभी को नई लर्निंग स्ट्रैटेजी के वीडियो में आप सभी को स्वागत करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि 3 मिनट टाइम फ्रेम पे ऑप्शंस को कैसे ट्रेड करेंगे। ये बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी है। 3 मिनट टाइम फ्रेम पे बैंक निफ्टी के ऑप्शन को हम लोग कैसे ट्रेडिंग करेंगे, तो इस वीडियो में हम लोग आज पूरा इस स्ट्रैटेजी को कवर करने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से पहली बार चैनल पे विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। नोटिफिकेशन ऑन कर लेने के बाद जब भी मैं लर्निंग वीडियो बनाऊँ तब तक आप तक नोटिफिकेशन आप तक हमेशा पहुँचता रहे और आप एक अच्छे कंटेंट को हमेशा सीखते रहें और अपनी प्रॉफिटेबल जर्नी को आगे की ओर बढ़ाते रहें। तो चलिए हम लोग यहाँ पे वीडियो 3 मिनट ऑप्शन स्ट्रैटेजी, इस वीडियो का आज का हेडिंग रहेगा स्ट्रैटेजी। अगर थोड़ा सा लिखने में कहीं प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा ऊपर नीचे आप देख लीजिएगा। तो आज हम लोग इसी पे बात करेंगे और इस स्ट्रैटेजी को हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट कैसे यूज करेंगे, तो सारी चीज़ों को यहाँ पे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसके रूल्स और रेगुलेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। जो टाइम फ्रेम होगा इस वीडियो में, सबसे पहले टाइम फ्रेम जो होगा वो 3 मिनट का होगा। इसको हम लोग इम्प्लीमेंट बैंक निफ्टी में करेंगे। बैंक निफ्टी में हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करेंगे और जिस साइड कैंडल का ब्रेकआउट होगा, ये कैंडल रहेगा 3 मिनट का। कौन सा? जैसे ही 3:15 वाला ये कैंडल क्लोजिंग होगा और क्लोजिंग होने के बाद फिर जो नेक्स्ट कैंडल 3 मिनट्स का बनेगा, तब इस पे हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। वो आगे जानेंगे। इसकी हाई और इसकी लो को हम मार्क करके जिस साइड ब्रेक होगा, अगर अपर साइड ब्रेक करेगा तो हम लोग बाइंग के लिए जाएंगे और नीचे की ओर ब्रेकआउट होगा तो हम लोग शॉर्ट के लिए जाएंगे। तो सारी चीज़ों हम लोग चार्ट पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ। इस क्राइटेरिया में कभी कभी आपको दो ट्रेड मिलेंगे। एक ट्रेड में आपका प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड में प्रॉफिट होगा, एक ट्रेड में लॉस होगा। दो ट्रेड आपको एवरीडे लेना है। अगर आपका फर्स्ट ट्रेड प्रॉफिट होता है तो आपको दूसरा ट्रेड नहीं लेना है। अगर आपका यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड लॉस होता है तब दूसरे ट्रेड के लिए आपको जाना है, अदरवाइज नहीं जाना है। कभी कभी क्या होगा कि फर्स्ट ट्रेड भी लॉस हो जाएगा, सेकेंड ट्रेड भी आपको लॉस हो जाएगा, तो उस दिन आपको ट्रेडिंग टर्मिनल को क्लोज कर देना है। रिस्क एंड रिवार्ड की अगर हम लोग बात करें तो रिस्क एंड रिवार्ड 1:2 का होगा। ये सारे हम लोग चार्ट पे एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है और कैसे इसमें प्रॉफिट बनाना है। सपोज दैट इसमें 1:2 का है। अगर हमारा पहला ट्रेड, सपोज दैट हमारे यहाँ पे पहला ट्रेड ही अगर 30 रुपये का स्टॉप लॉस के साथ एक लॉस हो जाता है, ये फर्स्ट ट्रेड लिया मैंने, यहाँ पे 30 रुपये का लॉस हो गया। जब सेकेंड ट्रेड लेंगे तो वो हमारा 60 रुपये का प्रॉफिट होगा, यानी कि 1:2 का ही हमारा यहाँ पे रिस्क एंड रिवार्ड है। अगर 30 रुपये अगर हम मार्केट को दे रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग 60 रुपया कवर करने की कोशिश करेंगे। और जब हम दूसरा ट्रेड 60 रुपया प्रॉफिट होगा तो ये 30 माइनस करके 30 रुपया हम लोग यहाँ पे ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहेंगे। ये स्ट्रैटेजी का रूल्स है और बेनिफिट्स है। तो इसकी एक्यूरेसी अगर हम लोग बात करें तो इसकी एक्यूरेसी 80 to 85% रहने वाला है और बहुत ही ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। तो इस स्ट्रैटेजी को चलिए मैं आपको चार्ट पे एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे आपको इसको इम्प्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे बैंक निफ्टी का 3 मिनट का टाइम फ्रेम का चार्ट है और इस चार्ट में हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि इसको हम लोग कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो सबसे पहले जैसे ही यहाँ पे मैं आपको, जैसे ही ये 3 मिनट वाला कैंडल यहाँ पे क्लोजिंग होगा, नेक्स्ट कैंडल 9:15 के बाद जो नेक्स्ट कैंडल बनेगा ये वाला ग्रीन कलर, जैसे ही हम लोग का ये बनेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे
मार्क कर देंगे। मार्क करने के बाद यहाँ पे हम लोग इसकी हाई और लो को मार्क करेंगे। तो इसकी हम क्या करेंगे, हाई और लो को मार्क करेंगे। अब मार्क कर दिया। अब मार्क करने के बाद यहाँ पे देखेंगे तो इसकी हाई है 42,889 रुपये का और लो है 42,791 रुपये के। और एक यहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एक्सप्लेन करना भूला गया। अगर ये कैंडल जो बनेगा और जिसकी हाई और जिसकी लो को हम लोग मार्क करेंगे तो इसको हमेशा 100 पॉइंट्स के अंदर में ही होना चाहिए। अगर ये 100 पॉइंट्स के अंदर में नहीं होगा तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे, या मोर देन यहाँ पे मोर देन 100 पॉइंट्स बनता है, 100 पॉइंट्स का मोर देन, तो हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पे इसको जैसे सपोज दैट यहाँ पे 150 पॉइंट का ये कैंडल बन गया तो ये हमारे रिस्क एंड रिवार्ड रेशियो को फेवर में नहीं आएगा। लेकिन अगर हम ट्रेड करना चाहते हैं तो इसका 75% ही हम स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। अदरवाइज हम इसको पूरा का पूरा स्टॉप लॉस लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि ये स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो हम 100-150 का 75% ही लेंगे जब भी 100 पॉइंट्स से प्लस का कैंडल फॉर्मेशन होगा नेक्स्ट 15 मिनट वाला। तो ये हमेशा ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 889 और 791, तो ये हमारा फेवर में ही है, 100 पॉइंट्स के अंदर में ही है, तो हम लोग इसको ट्रेड के एग्जीक्यूट करेंगे। तो आप देखेंगे कि जैसे ही यहाँ पे हाई ब्रेक किया, हाई ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे बाइंग की पोजीशन ऑर्डर डाला और उसके बाद यहाँ से रिवर्स होकर करके हमारा ट्रेड क्या हो गया, लॉस में कन्वर्ट हो गया। अब कैसे कि यहाँ हाई पे बाई किए और इसकी लो को हम लोग का स्टॉप लॉस रहेगा। तो 100 पॉइंट्स का यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस था। अगर आप बैंक निफ्टी ऑप्शन में यहाँ पे ट्रेड करेंगे तो ऑप्शन में होता क्या है कि सपोज डैट अगर आप एटीएम ट्रेड करते हैं तो एटीएम का प्रीमियम 100 रुपया है और इसका अगर 100 रुपया हम लोग स्टॉप लॉस लेकर के चल रहे हैं तो यहाँ पे प्रीमियम में जो ऑप्शंस का प्रीमियम होगा वहाँ पे 50 पैसा का स्टॉप लॉस हो जाएगा, 50 रुपये का, सॉरी 50 रुपये का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जितना इंडेक्स का रेंज रहेगा उसका 50% हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। तो यहाँ पे 100 रुपया है तो यहाँ पे ऑप्शंस में हम लोग 50 रुपीज़ का स्टॉप लॉस मान करके चलेंगे। तो जैसे ही ये वाला लेवल ऊपर की ओर ब्रेक किया, ट्रेड किए, यहाँ पे आकर करके हमारा स्टॉप लॉस कट गया। फिर इमिडिएटली, क्योंकि इस ट्रेड में आपको हमेशा ये 2 लेवल वाला ही मिलेगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम में अधिकतर चांस क्या होता है, लॉस होता है, और जो सेकेंड ट्रेड लेंगे तो उसमें आपका प्रॉफिट 2 गुना 3 गुना हो जाता है। तो जैसे ही फिर यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कटा, फिर नेक्स्ट ट्रेड यहाँ पे पंच करके रखेंगे और जैसे ही फिर यहाँ से हमारा पुट एग्जीक्यूट होगा, या यहाँ पे हम पुट बाई करेंगे या तो कॉल को हम लोग यहाँ पे सेल करेंगे और या तो फ्यूचर को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट करेंगे। जब यहाँ पे 3 क्राइटेरिया करेंगे तो हम ऑप्शन बायर है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि पुट को बाई करेंगे, और जैसे ही पुट को बाई किए और एसएल हमारा ये 100 पॉइंट का ऊपर वाला अब एसएल बन जाएगा। तो यानी कि हम लोग को अगर यहाँ पे 100 रहेगा तो ऑप्शंस में हम लोग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर के चलेंगे। उसके बाद ये जैसे ही ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद आप देखें कि यहाँ से आसमान ज़मीन का फ़र्क देखने के लिए मिला है, यानी कि 400 पॉइंट्स का यहाँ पे लगातार आपको कवर करने के लिए मिला है। मैं आपको यहाँ पे प्राइस को अगर मेजर या रेंज कर करके आपको दिखा देता हूँ। वन वे 400 का पॉइंट्स हमें वन वे यहाँ पे 400 पॉइंट्स वन वे कैप्चर करने के लिए यहाँ पे हमें मिला है। तो ये स्ट्रैटेजी है, आप इसको हमेशा इम्प्लीमेंट करें। ये हमेशा अधिकतर टाइम मैंने इसको बैक टेस्टिंग किया है और ट्रेड किया है। जो फर्स्ट ट्रेड में अधिकतर टाइम लॉस होता है, जो लेकिन जब सेकेंड ट्रेड मिलता है तो वो 1:3, 1:4, 1:5 ही देता है। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में ही अगर आपको 1:2 मिल गया तो आप उस दिन 1:2 को ले करके
अपने ट्रेडिंग टर्मिनल को यहाँ पे क्लोज कर देंगे। उसके बाद फिर ट्रेड नहीं करना है। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे भी लॉस होगा और यहाँ पे भी लॉस होगा। वो कब होगा? जब मार्केट एक रेंज में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इस तरीका का रेंज बना करके ट्रेड करेगा तो मार्केट में ऐसी मोमेंटम होने की संभावना रहती है। तो जब मार्केट रेंज रहे तो उस समय आप क्या करें कि ट्रेडिंग को अवॉइड करें, क्योंकि उसमें कोई भी स्ट्रैटेजी काम नहीं करता है। और जब ट्रेंडिंग मार्केट रहे तो आप जम के प्रॉफिट उठाएं। तो इसी तरीका के स्ट्रैटेजी वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट स्ट्रैटेजी के वीडियो में। धन्यवाद।